गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियोस में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है बाय विच इट कैन अकर आर fission. By fission, asexual reproduction can take place. Then by budding, by fragmentation, by zoospores, and then by conidiospores. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इस वीडियो में हम स्पेशली फिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फिशन? फिशन इज द डिविजन ऑफ एडल्ट पेरेंटल बॉडी और एडल्ट पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। जब हमारा कोई भी एक एडल्ट पेरेंट सेल है, अगर वो एडल्ट पेरेंट सेल अगर 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूटता है, फिशन इज बेसिकली मीन्स टूटना। तो अगर वो डिवाइड करके 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स बनाता है, देन दैट टाइप ऑफ more than 2 daughter cells. So this type of reproduction is known as fission. Now on the basis of the number of daughter cells produced, अब हम यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया ले रहे हैं? यहाँ पे हम क्राइटेरिया लेते हैं on the basis of number of daughter cells produced. कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बेसिस पे हम फिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिशन जो है वो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स का आता है। नंबर 1 है बाइनरी फिशन, जहां पे एडल्ट पेरेंट सेल जो है या एडल्ट पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल्स में टूटेगी। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स 2। तो जब एडल्ट पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल्स में टूटती है, then it is known as binary fission. And second is multiple fission. अगर एडल्ट पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बनाता है, then it is known as multiple fission. तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी फिशन क्या होता है। So when the adult parental cell divides into 2 nearly equal daughter cells, nearly equal daughter cells, then that type of fission is known as binary fission. And one of the very important thing is that it takes place during favorable conditions. बाइनरी फिशन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। जब ऑर्गेनिजम्स के लिए सभी कंडीशंस उनके ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं, दोज कंडीशंस आर कॉल्ड फेवरेबल कंडीशंस। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और एडल्ट पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू नियरली 2 इक्वल डॉटर सेल्स, देन दैट टाइप ऑफ डिविजन और फिशन इज नोन एज बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन जो है किस किस में होती है? इस बाइनरी फिशन को हम नोटिस करते हैं इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में हमारे पास एग्जांपल इसके आ जाएंगे अमीबा एंड यूग्लिना। देन इन बैक्टीरिया, देन एल्गी। एल्गी में हमारे पास क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास हमारे पास ग्रीन एल्गी है जिसमें ये बाइनरी फिशन हमें देखने के लिए मिलती है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स इन विच दिस बाइनरी फिशन इज फाउंड इज फ्लैटवर्म्स। अगर हम बाइनरी फिशन के मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे हमारे पास हर एक डिवीजन में होता है
division of the nucleus is followed by the division of the cytoplasm, but the cytokinesis is always perpendicular to the plane of always perpendicular to the plane of karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस, तो जहां पे भी न्यूक्लियस, अगर जैसे हम यहाँ पे अमीबा का एक एग्जांपल लें, तो अमीबा का सेल ड्रॉ करते हैं हम, इसमें जो इसका न्यूक्लियस है, अगर ये इस तरीके से एनलार्ज कर रहा है, न्यूक्लियस की डिवीजन इस प्लेन में हो रही है, तो साइटोकाइनेसिस की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन इस प्लेन में होगी। अगर न्यूक्लियस की एनलार्जमेंट इस डिवीजन में हो रही है, रादर इस प्लेन में हो रही है, तो साइटोकाइनेसिस जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सो जैसे हर एक डिवीजन में होता है, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ cytokinesis, this binary fission can be of 3 types. वो प्लेन जिसमें साइटोकाइनेसिस होती है उसके बेसिस पे बाइनरी फिशन हमारे पास 3 तरह का हो सकता है। ये 3 तरह की डिविजन्स इसकी कौन कौन सी हैं? एक आती है हमारे पास इररेगुलर, सबसे पहली टाइप आएगी इररेगुलर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को भी हम जल्दी से BF लिख देंगे। तो इररेगुलर बाइनरी फिशन जैसे हमारे पास अमीबा का आता है, उसमें ये अगर न्यूक्लियस प्लेन में डिवाइड कर रहा है तो साइटोकाइनेसिस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। सेकंड डिवीजन हमारे पास, सेकंड टाइप हमारे पास आती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है ये हमें पैरामीशियम में देखने के लिए मिलती है। पैरामीशियम में जो हमारा पैरामीशियम है उसकी शेप अगर हम इस तरीके से कर रहे तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है दैट डिवाइड्स इन दिस प्लेन। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल, रादर इट शुड बी longitudinal. Longitudinal binary fission, and it is observed in euglena, where the plane of cytokinesis is in longitudinal axis. Cytokinesis takes place along the longitudinal axis. चलिए अब पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन के बारे में। तो मल्टीपल फिशन क्या है? जब एडल्ट पेरेंटल बॉडी divides into many daughter cells, then that type of fission is known as multiple fission, and this type of fission takes place during unfavorable conditions. जब कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं रहती, जब उनको सुटेबल लाइट, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता ग्रोथ के लिए, then under those conditions the organisms divide by multiple fission, and it is found in algae among plants. प्लांट्स में ये एल्गी में पाई जाती है मल्टीपल फिशन। देन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विच इज मलेरियन पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरियन पैरासाइट। देन इन अमीबा एंड मोनोसिस, इन सब में ये मल्टीपल फिशन देखने के लिए हमें मिलती है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है कि इसमें जो, जैसे अगर हम अमीबा का ही एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय repeated amitosis, repeated amitosis into
a large number of nuclei. एक न्यूक्लियस से हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज न्यूक्लियाई दे गेट सराउंडेड बाय अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इस तरीके से यहाँ पे इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं एंड दिस सेल गेट सराउंडेड बाय अ थिक वॉल। यहाँ पे इसके चारों तरफ एक थिक वॉल आ जाती है एंड एट दिस स्टेज दिस इज नोन एज सिस्ट। तो सिस्ट क्या है, सिस्ट वो फॉर्म है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस को पास ओवर करता है, जिसमें वो अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस में रहता है, दैट इज नोन एज सिस्ट। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस टाइम पे ये थिक वॉल टूट जाती है और ये सारे के सारे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मल्टीपल फिशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है और एक न्यूक्लियस से या एक एडल्ट पेरेंट सेल से हमारे पास बहुत सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पे जब मल्टीपल फिशन होता है तो जब ये न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं और ये अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेते हैं, तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट अनयूज्ड। सम साइटोप्लाज्म is left unused and that cytoplasm is known as residual body. इसमें कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो वेस्ट हो जाता है जिसका कोई भी यूज नहीं रहता, जिसके जो which cannot surround the nucleus. So some amount of cytoplasm is left behind and that cytoplasm is known as residual body. जबकि हमारा बाइनरी फिशन में कुछ भी साइटोप्लाज्म वेस्ट नहीं होता, जितना भी साइटोप्लाज्म है दैट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। तो अगर हम जल्दी से फटाफट इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखें तो हम क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं, जल्दी से हम इसको फटाफट से करते हैं। डिवीजन डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, जबकि मल्टीपल फिशन में मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सेकेंड जो हमारे पास इसका फीचर है वो है कि बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, whereas multiple fission takes place during unfavorable conditions. थर्ड पॉइंट हमारे पास नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड इन बाइनरी फिशन, क्योंकि जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा इन दो डॉटर सेल्स में ही इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, whereas in multiple fission some cytoplasm remains unused, some cytoplasm remains unused and that is known as residual body. तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में इसमें हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल ग्रांटेड, इजी को हम लिखते हैं एग्जांपल ग्रांटेड। तो एग्जांपल ग्रांटेड में हमारे पास आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम बाइनरी फिशन के लिए, और मल्टीपल फिशन के लिए हम एग्जांपल देंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम which is a malarial parasite and then monocystitis।
ये हमारे जल्दी से रिकॉल करके हमने 4 डिफरेंसेस इनके बीच में लिखे हैं, जो बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।